तो दो बहुत ही इंसेन कमबैक्स हमने विटनेस किए इन लास्ट नाइट फीफा वर्ल्ड कप। और दो बहुत ही आई वुड से बिग अपसेट्स होते होते रह गए, जहां पे इंग्लैंड ने हरा दिया डीआर कॉन्गो को और बेल्जियम ने इंसेन कमबैक किया अगेंस्ट सेनेगल। एंड दोनों ही बहुत ही एंटरटेनिंग मैचेस हुए और इंसेंट कमबैक्स हुए, जहां पे इंग्लैंड ने हराया डीआर कॉन्गो को 2-1। और बहुत ही अच्छा मैच हुआ जहां पे डीआर कॉन्गो ने फर्स्ट लीड ले ली थी एंड 6 मिनट में फर्स्ट हाफ में स्कोर कर दिया था और 1-0 अहेड हो गए थे। और आई वुड से दे वर द बेटर टीम थ्रू आउट द मैच। और बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेला डीआर कॉन्गो ने। एक क्रॉस डालते हैं और यूहान वीसा उसको डिफेंडर को खींचते हैं एंड लेफ्ट विंग से एक ब्रिलियंट गोल स्कोर करते हैं सिफेगा एंड 1-0 अहेड हो जाता है डीआर कॉन्गो। एंड उसके बाद इंग्लैंड वॉज अटैकिंग और चांसेस क्रिएट करने की ट्राई कर रहे थे, पर कॉन्गो की जो इंटेंसिटी थी उसको मैच नहीं कर पा रहे थे। और थॉमस टूकल की साइड बहुत ही पीस पुअर फुटबॉल खेले थे, जहां पे चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे और स्पेसिस पे डोमिनेट नहीं कर पा रहे थे एंड बॉल इधर से उधर चला रहे थे, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। और कॉन्गो काफी हद तक डोमिनेट कर रहे थे उनको और एक डिफेंसिव सेटअप में खेल रही थी कॉन्गो, जहां पे काउंटर अटैक पे काफी थ्रेटन कर रही थी डीआर कॉन्गो इंग्लैंड को। और मोस्टली फ्रॉम जेट स्पेन साइड, क्योंकि रीस जेम्स और टीनो लिवरामेंटो इंजर्ड है। सो जेट पेंस की साइड से काफी अटैक्स हो रहे थे और वो काफी थ्रेटन कर रही थी डीआर कॉन्गो। एंड फर्स्ट हाफ में तो आई वुड से कि डीआर कॉन्गो वर द बेटर टीम और बहुत अच्छा फुटबॉल खेला उन्हें और 1-0 पे ये फर्स्ट हाफ एंड होता है, जहां पे आई वुड से उनके गोलकीपर का मास्टर क्लास था लियोनेल एम्पासी, जिन्होंने काफी अच्छे सेव किए। और जूड बेलिंगम के जो दो हेडर्स उन्होंने सेव किए वर वेरी ब्रिलियंट। और एक हैरी केन का भी शॉट था, वो भी बहुत ही ब्रिलियंट सेव किया था लियोनेल एम्पासी ने। और दो कंट्रोवर्शियल डिसीजंस भी हुए थे मैच में, जहां पे फर्स्ट हाफ में एक हैंडबॉल हुआ था डीआर कॉन्गो के प्लेयर के द्वारा, बट उसको पेनल्टी नहीं दिया गया। एंड एक थ्रू बॉल डाला था फॉर हैरी केन और वहां पे हैरी केन को लियोनेल एम्पासी ने कैच किया था और एक थ्रू बॉल डाला था फॉर हैरी केन, जहां पे लियोनेल एम्पासी ने उनको कैच किया था इन द पेनल्टी एरिया, बट रेफरी ने डीम किया कि हैरी केन ने डाइव किया है, उसको भी पेनल्टी नहीं दिया गया। इन माय ओपिनियन इट वाज अ 50-50 कॉल एंड मेरे हिसाब से तो वो पेनल्टी थी, बट वीआर ने इंस्ट्रक्ट नहीं किया रेफरी को और इट डीम्ड एज नो पेनल्टी। और फर्स्ट हाफ एंड होता है 1-0। और आई वुड से कि उसके बाद टूकल चेंजेस करते हैं और राइटफुल चेंजेस करते हैं, बिकॉज फर्स्ट हाफ में नोनी मडुएके और जेट स्पेंस का गेम उतना अच्छा नहीं जा रहा था। नोनी मडुएके बॉल को लेके ड्राइव कर रहे थे, ड्रिबल्स करने की ट्राई कर रहे थे, पर वो आउटपुट नहीं निकल पा रहा था। और मार्कस रेशफोर्ड का भी एक ऑन एंड ऑफ गेम था। सो सेकेंड हाफ में चेंजेस होते हैं और नोनी मडुए की जगह साका आते हैं, जेट स्पेंस की जगह एजे आते हैं और मार्कस रेशफोर्ड की जगह गॉर्डन आते हैं और गेम काफी चेंज हो जाता है। एंड एक टेक्टिकल ट्वीक करते हैं थॉमस टुकल एंड आई वुड से कि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो टुकल ने किए और गेम में डायरेक्टली इम्पैक्ट किया। जो उन्होंने जेट स्पेंस की जगह एजे लाए और डेक्लन राइस को पिवट से राइट बैक पे शिफ्ट कर दिया और वो एक टेक्टिकल मास्टर क्लास था, बिकॉज उसके बाद साका और जो राइस की पार्टनरशिप थी उसने बहुत थ्राइव किया। और जो उन्होंने इक्वलाइजर मारा थ्रू हैरी केन, वो गोल आप देखोगे तो उसका जो बिल्डअप देखोगे उसमें साका बॉल को लेके ड्राइव करते हैं और डेक्लन राइस एक थर्ड मैन रन करते हैं और वहां साका उनको फाइंड करते हैं, डेक्लन राइस क्रॉस करते हैं और वो बॉल एंथनी गॉर्डन पिक करते हैं, एंथनी गॉर्डन क्रॉस करते हैं और हैरी केन स्कोर करते हैं एक ब्रिलियंट हेडर और 1-1 हो जाता है। एंड और सारे सब्स्टिट्यूशंस उसमें दिखते हैं, जहाँ पे एंथनी गॉर्डन का असिस्ट था, वो जो टेक्टिकल ट्वीक किया था ऑफ डेक्लन राइस उसका इम्पैक्ट दिखा, बुकायो साका का इम्पैक्ट दिखा और एंथनी गॉर्डन का जो मेन इम्पैक्ट था वो दिखा और हैरी केन ने स्कोर कर दिया और 1-1 हो गया था मैच। और आई वुड से कि वहां से कॉन्गो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, बिकॉज उनको लगा कि यहाँ से 1-1 पे मैच एक्स्ट्रा टाइम पे ले जाता है, तो थोड़ा सा इंटेंसिटी उनका कम हो गया था, ज्यादा सिट बैक करने लगे थे।
एंड आई थिंक वो लोग का वो डिसीजन फेल हो गया, बिकॉज अगर वो लोग इंटेंसिटी रखते और गोल स्कोर करने का ट्राई करते तो आई थिंक दे वुड हैव डिफेंडेड बेटर, बट वो लोग ज्यादा डिफेंसिव हो गए और उसके बाद इंग्लैंड काफी चांस पे चांस क्रिएट कर रही थी, पोस्ट हिट किया था और गोल आता है बाय एंथनी गॉर्डन, पास करते हैं टू हैरी केन और हैरी केन आउट ऑफ नोवेयर दो प्लेयर्स को ड्रिबल करके एक नैरो एंगल से शूट करते हैं और एक टॉप कॉर्नर पे विन स्कोर कर देते हैं एंड एक टॉप क्लास गोल स्कोर करते हैं हैरी केन और विनर स्कोर कर देते हैं फॉर इंग्लैंड इन द 87th मिनट। और डीआर कॉन्गो के लिए एक वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड लॉस, बिकॉज थ्रू आउट द गेम दे वर द बेटर साइड्स। आई वुड से कि 75th मिनट तक जब तक उन्होंने कंसीड नहीं किया था तब तक डीआर कॉन्गो वर प्लेइंग वेरी ब्यूटीफुल फुटबॉल और आई वुड से बैलेंस था, जहाँ पे वो लोग अटैक भी कर रहे थे ऑन द काउंटर और डिफेंडिंग भी बेटर कर रहे थे। बट उनके जब सब्सटीट्यूशंस हुए आई थिंक उसके बाद उनका टीम थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ने की जगह लो हो गया था, जहाँ पे उनके गोल स्कोर सिफेगा और उनको सब्सटीट्यूशंस किए तो आई थिंक गेम में वो इम्पैक्ट हुआ। प्लस आई वुड से थॉमस टुकल की साइड के लिए तो थॉमस टुकल के सब्सटीट्यूशंस थे और टेक्टिकल ट्विक्स थे, दे वर्क रियली वेल और उसकी वजह से काफी हद तक गेम चेंज हो गया। एंड आई वुड से फॉर मी द मेन थिंग जो इंग्लैंड इधर से कम बैक कर पाई वॉज डेक्लन राइस सब्सटीट्यूशन, क्योंकि काफी हद तक अटैकिंग वाइज बहुत अच्छा हुए थे इंग्लैंड, जहाँ पे वो लोग रिजिड लग रहे थे। डेक्लन राइस और साका के आने के बाद वो पार्टनरशिप काफी अच्छी तरीके से वर्क कर रही थी, जो नोनी मधुएके और डीजे स्पेंस नहीं कर पा रहे थे। तो आई वुड से थॉमस टुकल का मास्टर क्लास था इन द सेकेंड हाफ, बिकॉज फर्स्ट हाफ में तो डीआर कॉन्गो थरली डोमिनेटेड इंग्लैंड, बट ये एक आई वुड से कि अलार्मिंग विक्ट्री थी फॉर इंग्लैंड, बिकॉज नाउ दे विल फेस मैक्सिको इन द राउंड ऑफ 16 और मैक्सिको ने काफी अच्छा फुटबॉल खेला है अभी तक टिल इन द फीफा वर्ल्ड कप और काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स लग रहे हैं और एक डिफिकल्ट टीम लग रहे हैं टू बीट। प्लस इंग्लैंड ने अभी तक इतना अच्छा फुटबॉल नहीं खेला और ये गेम भी आई वुड से काफी हद तक बच गए हैं, बाकी एक जनरेशनल डिजास्टर हो जाता फ्रॉम इंग्लैंड। और आई वुड से हेड्स ऑफ टू कॉन्गो एज वेल, क्योंकि उन्होंने भी अच्छा फुटबॉल खेला। आई थिंक दे वर अनलकी ऑल्सो कि अगर वो लोग सेकेंड गोल स्कोर कर देते, एक योहान वीसा का जो चांस था वो अगर बरी हो जाता और 2-0 कर देते फर्स्ट हाफ में तो आई थिंक वहां गेम किल हो जाता और इंग्लैंड कम बैक नहीं कर पाती। बट एक चीज है कि इंग्लैंड ने मेंटेलिटी शो की और बहुत ही अच्छा कम बैक किया और 2-1 मैच को रैप अप किया। एंड फॉर मी मैन ऑफ द मैच वाज डेक्लन राइस, क्योंकि मिडफील्ड देखो, राइट बैक पे देखो, उसने डोमिनेट किया। और हैरी केन तो सब लोग बोलेंगे बिकॉज उसने 2 डिसाइसिव गोल स्कोर किए एंड आई थिंक द टर्निंग पॉइंट वही है। बट अगर प्लेयर की बात करें जो ज्यादा ओवर शेडो हो गया परफॉर्मेंस में और ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, इट इज डेक्लन राइस। तो फॉर मी मैन ऑफ द मैच इज डेक्लन राइस। बट ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम एंटनी गॉर्डन एज वेल, 2 असिस्ट दिए उसने और जो डाउट्स कर रहे थे लोग अबाउट इस साइनिंग ऑफ एफसी बार्सिलोना और उसके सारे डाउट्स उसने खत्म कर दिए फिर 2 ब्रिलियंट असिस्ट। और जो फर्स्ट असिस्ट था वो तो बहुत ही अच्छा था, जहाँ पे उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड से एक बहुत ही अच्छा क्रॉस डाला था टू हैरी केन और एक ब्रिलियंट हेडर स्कोर किया था केन ने। सो ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम एज वेल। प्लस एलियट एंडरसन का बहुत अच्छा गेम था एंड आई वुड से कि डीजे स्पेंस का थोड़ा सा एवरेज गेम था। तो वहां देखते हैं कि इंग्लैंड राउंड ऑफ 16 में रिस जेम्स फिट होते हैं कि नहीं, बिकॉज आई थिंक रिस जेम्स अगर होंगे तो इंग्लैंड साइड ज्यादा अच्छा फंक्शन करेगी। प्लस आई थिंक साका हैज टू स्टार्ट बिकॉज मडुएके वो एनर्जी लाते हैं, इंटेंसिटी लाते हैं और एक पेस लाते हैं, बट साका का जो आउटपुट है और प्लस आई वुड से जो साका इन बिहाइंड द रन्स डालता है वो काफी हेल्प करता है इंग्लैंड की टीम के लिए। प्लस आई वुड से कि एक क्रिएटिव मिडफील्डर लैग कर रही है, बिकॉज जूड बेलिंगम का भी काफी अच्छा गेम था बट क्रिएट नहीं कर पा रही थी इंग्लैंड, जो 75th मिनट तक वो गोल स्कोर नहीं कर पाए। वहां दिख रहा था कि कोई क्रिएटिव प्लेयर नहीं है इंग्लैंड में एंड आई वुड से कि वो लोग फिल फोर्डन और कोल पामर को बहुत ही मिस कर रहे हैं। आई थिंक वो जो सिलेक्शन मिस्टेक की थी थॉमस टुकल ने, वो आई थिंक आगे चल के भी एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट होगी फॉर इंग्लैंड अगर वो लोग इस वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं, बिकॉज क्रिएटिविटी में आई थिंक दे आर नॉट एट द बेस्ट और जो टॉप टीयर टीम्स में है उसमें
यू वुड सी कि एक क्रिएटिव मिडफील्डर होता है, क्रिएटिव विंगर होता है। यहाँ पे इंग्लैंड पे देर आर नॉट एनी क्रिएटिव मिडफील्डर्स और क्रिएटिव विंगर्स, और वो लोग आराम से कोल पामर या उससे फिल फोडेन को ले जा सकते थे, बट वो लोग नहीं ले गए। प्लस आई थिंक उनके जो और अटैकिंग ऑप्शंस है उनको ज्यादा आउटपुट देना पड़ेगा, जहाँ पे वी आर सीइंग कि हैरी केन मोस्ट अमाउंट ऑफ गोल स्कोर कर रहे हैं, एंड ज्यादातर आउटपुट हैरी केन से आ रहा है इन गोल्स एंड असिस्ट। बट साका है, गॉर्डन है, रेशफोर्ड है, दे हैव टू स्टेप अप, एंड इफ इंग्लैंड वांट टू विन द वर्ल्ड कप वो लोग को अप फ्रंट काफी अच्छा फुटबॉल खेलना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक डिफेंसिवली थोड़ा सा सिक्योर लगे मेरे को, उतना ज्यादा थ्रेटन नहीं किया कॉन्गो ने, और थॉमस टुकल थोड़ा सा प्रैग्मेटिज्म वाला फुटबॉल खिलाते हैं, तो आई थिंक डिफेंसिवली उतना ज्यादा इंग्लैंड खुली नहीं, बट अटैकिंग वाइज उतना अच्छा क्रिएटिविटी नहीं लगा मुझे ये मैच में। सो आई थिंक मोर अटैकिंग प्लेयर्स हैव टू स्टेप अप, प्लस एजे है एंड जूड बेलिंगम को स्टेप अप करना पड़ेगा फॉर bringing more goals or bringing more magic moments. But एक hard fought victory against Congo. और now let's see what happens in the Mexico match in the round of 16. एक और ब्रिलियंट मैच हुआ जहाँ पे बेल्जियम ने एक इंसेन कमबैक कर दिया अगेंस्ट सेनेगल, और आई वुड से कि सेनेगल ने 2-0 की लीड बॉटल कर दी, और एक जनरेशनल डिजास्टर आई वुड से फॉर सेनेगल, बिकॉज बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेला उन्होंने थ्रू आउट द मैच। आई वुड से कि सेनेगल वर द बेटर साइड्स, और काफी हद तक उन्होंने डोमिनेट किया थ्रू आउट द मैच, और 2-0 अहेड चले गए थे सेनेगल विद द गोल्स ऑफ डियारा एंड इस्माइल असार, और काफी कंफर्टेबली जीत रहे थे मैच, बट थोड़ा सा आई वुड से कि ज्यादा कंफर्टेबल हो गए, और लेटर स्टेजेस ऑफ द मैच में रोमेलू लुकाकू गोल स्कोर कर देते हैं द 87th मिनट, और 2-1 हो जाता है मैच बेल्जियम के लिए। और आई वुड से तब भी सेनेगल वर लुकिंग बेटर साइड से अगेंस्ट द रन गोल स्कोर करते हैं बेल्जियम, और 2-1 हो जाता है, एंड बेल्जियम ने उतना अच्छा फुटबॉल नहीं खेला था इन द 90 मिनट्स, बट 89th मिनट पे यूरी टिलीमांस गोल स्कोर कर देते हैं विथ एन ब्रिलियंट हेडर, और कीपर मिस्टेक करते हैं, एक बॉल डलती है बॉक्स में और कीपर गोज फॉर द बॉल, बट यूरी टिलीमांस पहले हेडर स्कोर करके 2-2 कर देते हैं और इक्वलाइज कर देते हैं फॉर बेल्जियम, एंड एक्स्ट्रा टाइम में मैच चला जाता है, 2-2 पे मैच एंड हो जाता है, एंड एक्स्ट्रा टाइम में एक स्टॉपेज टाइम ड्रामा हो जाता है, स्टॉपेज टाइम विनर मार देती है बेल्जियम इन द 120 मिनट प्लस 5 मिनट्स। यूरी टिलीमांस एक पेनल्टी स्कोर कर देते हैं, एंड आई वुड से कि एकदम क्लियर कट पेनल्टी थी वो, एंड बेल्जियम विंस द मैच 3-2। बट क्वेश्चंस उठेंगे, आई वुड से बेल्जियम वर नॉट द बेटर टीम, और बेल्जियम हैज टू प्ले अ लॉट बेटर, उनके पास जो टैलेंट है और टैलेंट पूल है, प्लेयर्स है, इसके साथ उनको काफी बेटर खेलना चाहिए, और ये परफॉर्मेंस से ज्यादा उनको खुश नहीं होना चाहिए, बिकॉज उन्होंने मेंटालिटी दिखाई, ये परफॉर्मेंस से काफी उनका स्क्वाड और ओवरऑल बूस्ट बढ़ जाएगा फॉर द नेक्स्ट मैचेस। बट ये परफॉर्मेंस अगर वो लोग राउंड ऑफ 16 में यूएसए के सामने करते हैं तो आई थिंक दे विल लूज, बिकॉज इसमें वो लोग ने इतना हंगर नहीं दिखाया है, दे वॉन्ट 3-2, दे शोन मेंटालिटी, बट फर्स्ट हाफ और जब तक सेकेंड हाफ तक रोमेलू लुकाकू ने स्कोर नहीं किया था, इट वॉज क्लियरली सेनेगल वर द बेटर टीम, और काफी अच्छा फुटबॉल खेला सेनेगल ने, बट बेल्जियम के लिए क्वेश्चंस जरूर है, एंड रूडी गार्सिया पे क्वेश्चंस है, बिकॉज उसका जो सिस्टम है वो सही से वर्क नहीं किया था टिल रोमेलू लुकाकू स्कोर्ड, और कुछ लोग बोलेंगे कि इट वाज अ फ्लूक, बट आई वुड से कि वो लोग ने मेंटालिटी शो की और कम बैक किया, एंड इट इज सेड कि इट इज नॉट ओवर अंटिल इट इज ओवर। तो सेनेगल के लिए ये परफेक्टली लगता है, बिकॉज वो लोग थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल हो गए और अपने शेल में चले गए, और वहां पे बेल्जियम ने सकर पंच मार दिया, एंड आई वुड से इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग मैचेस इन द वर्ल्ड कप सो फार, और दो लगातार मैचेस में दो इंसेंट कमबैक्स हुए, और आई वुड से न्यूट्रल्स के लिए इट वाज अ डिलाइट टू वॉच, और बार बार बच गए बेल्जियम, बाकी इट कुड हैव बीन एंड डिजास्टरस कैंपेन फॉर देम, और एक डिजास्टरस एग्जिट ले लेते फ्रॉम राउंड ऑफ 32, एंड आई वुड से कि एक बहुत ही बड़ा अपसेट हो जाता सो फार इन द फीफा वर्ल्ड कप।
और आई वुड से बाल बाल बच गए, बट इससे उनको काफी बूस्ट मिलेगा फॉर श्योर। और नाउ दे विल फेस यूएसए इन द राउंड ऑफ 16। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दैट मैच। ये था मेरा वीडियो ऑन द मैचेस बिटवीन बेल्जियम एंड सेनेगल एंड इंग्लैंड एंड डीआर कॉन्गो। और काफी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग मैचेस हुए दोनों, और हमने बहुत ही दो इंसेन कमबैक्स देखे और दो जनरेशनल अपसेट्स होते होते रह गए इन द वर्ल्ड कप। और आई वुड से कि न्यूट्रल्स के लिए दोनों ही मैचेस बहुत ही अच्छे थे। एंड comment down your favorite comeback and make sure to like the video and subscribe the channel. Till then, Visca Barca.